गुड मॉर्निंग एवरीवन। एससीएफ स्टार्ट हो चुका है आपका। कल भी क्लास चली थी, लेकिन कल तो प्रोटेस्ट का ऑनलाइन डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा था, इस कारण से थोड़ा कम ही पढ़ाया गया था आप लोगों को। कल आप लोगों का प्रोटेस्ट बहुत भयंकर सफल भी रहा। आगे भी लगातार अब संविदा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलाना है और उसका भी हैशटैग प्रॉपर ट्विटर पे ट्रेंड कराना है। इसके लिए भी एक ज़मीनी स्तर से काम करना होगा, जिसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हैं, शिक्षक भी लगे हैं। तो देखिए आगे क्या निर्णय होता है, उस हिसाब से हम आपको अपडेट करेंगे। देखिए आपका मैंने 14 नंबर तक का क्वेश्चन करवा दिया था। 15 नंबर पे आ जाइए। एल्जेब्रिक क्वेश्चन है ये आपका, सामने है, स्क्रीन पर है क्वेश्चन आपके। x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6, इसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो वही वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक टाइप का फैक्टराइज करते थे वैसे ही कर लेंगे इसको। तो 6 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे आपके 3 और 2। तो इसको लिखा जा सकता है x की पावर 4 और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 6। अब देखिए 2x स्क्वायर है यहाँ पर, आगे इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहां से 2 कॉमन दिख रहा है तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इन दोनों पदों से एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन है और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये फैक्टराइजेशन के बाद ये वैल्यू आ रही है। अगले को फैक्टराइज करेंगे, देखिएगा ये भी ऐसे ही फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हर एग्जाम में इस तरीके के एल्जेब्रिक एचसीएफ के क्वेश्चन और एलसीएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपको फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक लेवल की चीजें हैं, ये फैक्टराइजेशन ये आपको आना चाहिए। चलिए अशफाक सर एक दिन बच्चों को फैक्टराइजेशन पढ़ा दीजिए, बेसिक, ठीक है। इसी संडे को बेसिक वाली क्लास चलाइए ही, अलग से फैक्टराइजेशन पढ़ा दीजिए हर तरीके का। उसमें लंबी क्लास आपको देनी पड़ेगी, 5-6 क्लास फैक्टराइजेशन के लिए देनी पड़ेगी। काफ़ी बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही इसको भी तोड़ लीजिए, तो 3 और 1 में टूटेगा, तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ क्या कॉमन है, -1 कॉमन है तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। हर एक बच्चा ध्यान देगा, इसको आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर एक ब्रैकेट में ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। अब चाहिए एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने बोला था कि जो भी फैक्टर कॉमन है पहले उसको नोट कर लीजिए। कॉमन में केवल क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही दिखाई दे रहा है। बेटा इसका मैक्सिमम पावर लेना नहीं होता, मिनिमम पावर एक ही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन लेकर मिनिमम पावर लगा लिया जाता है उसका, यही आपको तरीका बताया गया है। और इस तरीके से आपको एचसीएफ इसका क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिखाई दे रहा है। इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। आ जाइए अगले सवाल में, आइए अगले सवाल में आ जाइए। अलजेब्रा में जब मैं कराऊंगा तो मान रख के भी इन प्रकार के क्वेश्चंस को कराया जाता है। यहां मान रख के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जीटीओ नहीं करवाने का कोई मतलब है। बेसिक सीखिए इसका, वो बेहतर होगा आपके लिए। चलिए मान रख के इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, लेकिन मान रख के नहीं करवा रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपका एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक चल रहा है। अलजेब्रा में ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पर लासा और मासा के लिए या कोई भी गुणनखंड के लिए सवाल अगर आता है तो मान रख के कैसे किया जाता है वो वहां समझाया जाता है, यहां पर नहीं समझाया जाएगा ये चीज। आइए देखिए आपका 16 नंबर का सवाल है 16, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फिर है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, और फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नॉर्मली इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 6 का गुणनखंड लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x और माइनस 2x माइनस 6। अब इसमें x कॉमन तो x प्लस 3 आ गया, इसमें आपका 2 कॉमन तो ये भी x प्लस 3 आ गया। ये सब आता होगा आप लोगों को पहले से।
x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, क्योंकि यहां हमको गुणनखंड नहीं सिखाना है आपको कि गुणनखंड कैसे होता है, यहां मुझे एचसीएफ सिखाना है। समझिए इस चीज को। फैक्टराइजेशन के लिए एक बेसिक सा ये आपका टॉपिक होता है, इसके लिए हम अलग से अशफाक सर की क्लास संडे को, इसी संडे को यानी कि परसों लगवा दे रहे हैं। तो जिन बच्चों को गुणनखंड करना नहीं आता, हाई स्कूल वाली बुक से सारा गुणनखंड का क्वेश्चन ये करवा देंगे, हाई स्कूल वाली बुक से सारा गुणनखंड का ये क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि इसकी जरूरत आपको अलजेब्रा में भी होती है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसका 4 तिहाई 12 हो गया, 12 के 2 फैक्टर क्या ले लिया जाए, 6 और 2 ले लिया जाए बेटा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, 3x कॉमन है तो यह आएगा x माइनस 2 और यहां से माइनस 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 2 आ गया। अब ये एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 2। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो वही है आपका x स्क्वायर माइनस, सीधे सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बन रहा है होल स्क्वायर पैटर्न पे, तोड़ने की जरूरत नहीं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर पैटर्न बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये इतना अलजेब्रिक नॉलेज होना चाहिए आपको। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर का पैटर्न है, तो ये बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एचसीएफ चाहिए, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। सब में आपको क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, देखिएगा हर एक बच्चा देखे, x माइनस 2 दिखाई दे रहा है तो x माइनस 2 यहां ले लेंगे और इसका मिनिमम पावर चढ़ा देंगे इसके ऊपर। तो मिनिमम पावर क्या है, एक ही है, तो x माइनस 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ आ गया x माइनस 2। बेटा ये आपका आंसर है। ये गुणनखंड वाली बात है, यहां इस एचसीएफ के टॉपिक में ये गुणनखंड वाली चीज आपको नहीं बताई जा रही है, अलजेब्रिक चीजें हैं ये। अलग से मैं एक पूरी हाई स्कूल की गुणनखंड ही पढ़वा दे रहा हूं आपको। बेसिक लेवल में हर एक चीज सीख लीजिए, गुणनखंड करना, अलजेब्रिक भाग करना, अलजेब्रिक जोड़ना, अलजेब्रिक घटाना, इसी का क्लास रखिए। सुनिए, पहले जोड़ना घटाना बता दीजिए अलजेब्रा वाले, फिर उसके बाद अलग से क्लास रखिए फैक्टराइजेशन की, जिसमें हाई स्कूल की बुक को ही कराइए। ठीक है, हाई स्कूल की सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की किताब उठा लीजिए, उसी से क्वेश्चन सारे करा दीजिए। यूपी बोर्ड से भी उठा सकते हैं, उसमें भी मिलेंगे क्वेश्चन। चलिए बेटा आइए, अब ये निपट गया आपका। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं अब हम लोग। आपका 17 नंबर का सवाल है, स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। सवाल है क्या, अगर आप लॉसा और मासा की परिभाषा जानते हैं तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जीटीओ तो है ही हमारे पास, जीटीओ वाला तरीका तो है ही। देखिए 15 और 16 जो फैक्टराइजेशन वाला था मान रख के किया जा सकता है, लेकिन वो अलजेब्रा में सिखाया जाएगा आपको, यहां नहीं। 17 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चला जाए। 17 का मेथड 1 देखिए। मेथड 1 एग्जाम में तो कभी अप्लाई करना ही नहीं है, समय की बर्बादी है। अगर आप मेथड 1 यानी कि बेसिक तरीका एग्जाम में पूरा अप्लाई करते हैं तो समय की बर्बादी है। क्या बोला है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसका दी गई इन 3 संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। इट मींस क्या मांगा है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ, यही तो है। बताइए सीधे सीधे क्या होगा, अभिष्ट संख्या बराबर रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 522, 1276, 1624 का एचसीएफ। एचसीएफ ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, काटती है। तो बेटा इसका एचसीएफ क्या आएगा, आ रहा है 58 आ रहा है। एचसीएफ निकालना आपका काम है, आप निकाल लीजिएगा। अब मेथड 2 आ जाइए। एचसीएफ निकालना मैंने सिखाया है कैसे, सुनिए। आपके लिए एग्जाम का जो तरीका है वो क्या है, वो मैंने बताया है। 522 लिखिए, 1276 लिखिए और 1624 लिखिए। इस तरह से लिख दिया। एक ही संख्या जिससे ये कट रहा हो तुरंत उसको उठा लीजिए। 2 से कट रहा है बेटा, ये कितना हो जाएगा आपका
261 हो जाएगा, 2 से ये कट रहा है कितना हो जाएगा, 638 हो जाएगा, 2 से ये कट रहा है 812 हो रहा है। अब ये किससे कटेगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये बड़ी मुश्किल से आपको चेक करने में परेशानी होगी कि अब ये किससे कटने वाला है, तो ऐसे समस्याओं के निदान के लिए भाग विधि बनी हुई है। भाग विधि से करेंगे तो चेक करने में परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर 29 से ये तीनों कटेंगे, 29 से ये कट जाएगा कितना आएगा, 9 बार में कटेगा, ये 22 बार में बेटा कटेगा और ये 28 बार में कटेगा। अब कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है, तो जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा आपका 2 गुणे 29 यानी कि 58 होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए ऐसे ही समस्याओं से बचने के लिए भाग विधि है। यहां तुरंत कौन पकड़ पाएगा कि 29 से कटने लायक है, बताइए, मुश्किल होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे ही समस्याओं से अगर आपको कहीं जूझना पड़े तो वहां भाग विधि लगा दीजिए। भाग विधि में फिर आराम से मिल जाएगा, 58 है आपका एचसीएफ, वहां फायदा रहता है। तो भाग देखिए हमने मेथड जितने सिखाए हैं, एक भाग विधि पहला मेन मेथड आपका बेसिक मेथड था, उसके बाद मैंने अभाज्य गुणनखंड बताया, उसके लिए मैंने बता ही दिया कि आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, आना चाहिए कि क्या होता है, और एक ये वाला मेथड बताया। लेकिन यहां ये मेथड उतना कारगर बेटा हो नहीं पा रहा है। एग्जाम का मेथड यही है एचसीएफ निकालने का, लेकिन ऐसा फिगर आ गया कि हमको पता नहीं चल पा रहा है कि ये किससे कटेगा। अब कौन हवा में तीर चला लेगा कि ये 29 से कटने वाला है, सोचना पड़ेगा तो सोच ही लेंगे 29 से कटेगा, ठीक है। 1 से कट नहीं, सॉरी 1 छोड़िए, 2 से कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है, 4 से कट नहीं रहा है, 5 से कट नहीं रहा है, 6 से कट नहीं रहा है, 7 से कट नहीं रहा है, 8 से कट नहीं रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, 29 से केवल कट रहा है। अब कॉमनली 29 से डिवाइड हो रहा है, हर एक बच्चा देखे तो आ गया 58 एचसीएफ। लेकिन भाग विधि करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। भाग विधि आइए करके दिखाते हैं। जब भाग विधि लगाना हो तो बड़े नंबर को पहले उठा लिया करिए, इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा। बड़े नंबर को क्या कर लीजिए, पहले उठा लीजिए। आप 1276 से भाग देंगे 1624 को, एक बार जाएगा भाग, समझिएगा, आ जाएगा 1276, 14 में से आपका 6 गया, 8 आएगा, 11 में से आपका 7 गया, 4 आएगा, फिर आपका ये कितना है, 3 आएगा बेटा, आ रहा है समझ में। 5 में से 2 गया, 3 आ गया। अब इससे भाग लगाएंगे 1276 को, 3 बार नहीं 2 बार ही जाएगा, सॉरी 3 बार जा रहा है आराम से, कितना हो जाएगा, शेष कितना आ रहा है 220, 232 आ रहा है समझ में, 232। अब 232 से भाग लगाएंगे किसको, 348 को, कितनी बार जा रहा है, 1 बार, रिमाइंडर आ रहा है 116। अब 116 से भाग लगाएंगे 232 को, 2 बार में बेटा ये पूरा चला गया। अब 116 से हम किस में भाग लगाएंगे बताइएगा, 522 में, कितना, कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो आ रहा है 464, रिमाइंडर 58 आया। अब 58 से 116 में भाग लगाएंगे बेटा, 2 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, एचसीएफ क्या हुआ 58। तो आप बताइए ये तरीका आपके लिए आसान है कि ये ऐसे फिगर अगर मिल जाते हैं जिसमें आप कॉमन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर तो यही सही है ना। नहीं तो फिर आप तो कहेंगे सर ये तो किसी से नहीं कट रहा है, तो 2 ही इसका एचसीएफ होगा। कई बच्चों से ये गलती हो सकती है, कई लोग कह देंगे सर तो ये तो अब किसी से नहीं कट रहा है तो 2 ही आंसर होगा, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। चेक करना पड़ेगा आगे तक कि और किसी कॉमन नंबर से कट रहा है कि नहीं। तो इसमें हो सकती है असुविधा, ऐसे ही सवाल में होती है असुविधा, नहीं तो हर सवाल में तो ये आपका बहुत कारगर है, एकदम सटीक जवाब देता है बहुत कम समय में। बाकी फंस रहे हैं तो भाग विधि आपको हर संकट से निकाल देगा, भाग विधि आपको पता होना चाहिए। भाग विधि में भी एक थोड़ा सा टेक्निक अपनाया करिए, बड़े नंबर का एचसीएफ पहले निकाल लिया करिए, जल्दी से आ जाता है इससे भाग विधि से एचसीएफ। बड़े नंबर का एचसीएफ पहले निकाल लेंगे तो सुविधा रहेगी। आया समझ में? चलिए अब इसके बाद है हमारा अगला सवाल, 18 नंबर का सवाल है। हर एक एक चीज बड़े बेसिक लेवल पे आपको बताई जा रही है, ध्यान दीजिएगा।
वह बड़ी से बड़ी संख्या 18 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जिसमें 134, 159 और 184 में अगर भाग दें तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। हमको एक ऐसी संख्या बताना है जिससे इन सब में भाग दें तो 9 शेष बचे। वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो बेटा कई लोग सोचेंगे इसका ले लो एचसीएफ और उसमें 9 जोड़ दो। ये कौन सी कहानी होती है भाई? एलसीएम बना रखे हैं क्या? इसको भी कॉन्सेप्ट सीखिए। एचसीएफ होता क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है? विभाजित करती है। तो इनको काटने वाली और शेष बचाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। काटे और शेष बच जाए 9, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ही, भाग उससे करना ही है, लेकिन शेष आना चाहिए 9। तो बेटा ये सब जो भी संख्याएं हैं ये शेष देने वाली संख्याएं, पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं है। ये पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं है। इनका एचसीएफ नहीं लिया जा सकता। अगर इसमें 9 घटा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 125। ये संख्या हो जाएगी 150 और ये संख्या हो जाएगी 100 आपका हो जाएगा 75। ये ऐसी संख्याएं हैं कि उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः क्या होंगी? विभाजित होंगी। ये तीनों संख्याएं उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः क्या होंगी? विभाजित होंगी। तो अगर हम इनका एचसीएफ ले लें तो वो बड़ी से बड़ी संख्या पता चलेगी जो इसको तो काट देगी लेकिन इसको काट नहीं पाएगी। पूरा पूरा काटने जाएंगे तो 9 शेष दे देगी। आ गया समझ में? तो यही होता है, जो शेष आता है उस संख्या में से, दी गई संख्याओं में से घटाकर कटने वाली संख्या निकाली जाती है और उन कटने वाली संख्याओं का एचसीएफ लिया जाता है। ये कटने वाली संख्याएं हैं, उस बड़ी से बड़ी संख्या से ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। उस बड़ी से बड़ी संख्या से ये सब कट जाएंगी। आ गया समझ में? हर एक बच्चा ध्यान दे, उस बड़ी से बड़ी संख्या से ये सब क्या होंगी? कट जाएंगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। क्लियर है ये चीज? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। है किसी को प्रॉब्लम, किसी को परेशानी तो बताइए। है प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनिए सवाल मेरा एक बार सुन लीजिए, एक बार दिमाग में बैठ गया तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बेसिक अप्रोच पहले बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेथड 1 से कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, हमसे पूछा गया है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 134, 159 और 184 को काटें तो 9 शेष आए। कुछ बच्चे सोचते हैं सर काटने वाली संख्या चाहिए ना, ले लीजिए इसका एचसीएफ। नहीं बेटा, एचसीएफ जो होता है इन संख्याओं को काटेगा, तो इसका एचसीएफ कैसे ले सकते हैं? हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इसको पूरा पूरा ना काट पाए, 9 शेष बचाए। समझिएगा? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जब भी एचसीएफ की बात आएगी हमें विभाजित करने वाली संख्या पता करनी है बड़ी से बड़ी, तो एचसीएफ की तो बात होगी लेकिन इसका एचसीएफ नहीं लेंगे। 9 इसमें से घटा देंगे तो ये कटने वाली संख्याएं आ जाएंगी। इनका एचसीएफ लेंगे तो इनका जो एचसीएफ होगा एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो इनको तो काटेगा लेकिन इसमें भाग देने पर 9 शेष दे देगा। ये कहानी केवल होती है। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभिष्ट संख्या 125, 150, 175 का एचसीएफ। ओरल बता पाएंगे इसका एचसीएफ? 125, 150 और 175 को कॉमनली डिवाइड करने वाली संख्या क्या होगी? 25 होगी। 25 इसको भी काटेगी, 25 इसको भी और 25 इसको भी काट देगी। होगा ऐसा? तो ओरल आप इसका एचसीएफ बता पा रहे हैं 25। अब 50 तो ले नहीं सकते ना, 50 इसको काटेगा, इन दोनों को नहीं काटेगा। समझिए इस चीज को। तो 25 आपका आ गया एचसीएफ। तो यही आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको तो काट देगा लेकिन यहां पर आप देखिएगा अगर 134, 159 और 184 में भाग देंगे तो पक्का 9 शेष देगा, क्योंकि ये सब जो संख्याएं हैं इनसे 9 बड़ी है, ये संख्या इससे 9 बड़ी है, ये संख्या इससे 9 बड़ी है।
तो ये कट जा रहा है, बाकी इन सब में 9 शेष आएगा, समान शेष आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है सारे बच्चों को? अब आ जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होना बहुत जरूरी है। 19 नंबर का भी सवाल सेम है, 19 भी यही है, हर एक बच्चा देखेगा। 19 भी आपका यही है। सॉरी, पहले मेथड 2 में आ जाइए इसके, मेथड 2, 18 नंबर का मेथड 2। तरीका क्या है? जीटीओ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 26, 27, 28 और 25। किसको काटकर शेष देना है? 134, 159 और 184 में। अगर इन सब से भाग देंगे तो जो उत्तर सही होगा वो भाग देने पर इन सब में हमेशा क्या दिलाएगा? 9 शेष दिलाएगा। आ रहा है समझ में? 9 शेष बचेगा, तो 9 इसमें से घटा देते हैं तो आएगा ये 125, ये आ रहा है 150 और 175। आ रहा है कि नहीं? आंसर अब हमारा वही सही होगा जो बड़े से बड़ा हो इन सब में और इन सबको कॉमनली क्या कर रहा हो? डिवाइड कर रहा हो। जीटीओ से देख लीजिए वो कौन सा ऑप्शन है जो इनको डिवाइड करे। भाई देखिए, इसमें भाग करने पर 9 शेष आ रहा था, तो डिवाइड करने होने वाली संख्या क्या होगी? वो ये होगी। 9 घटा दीजिए इस सब में से, ये विभाजित होने वाली संख्या होगी। हमारा उत्तर वही सही होगा जो बड़े से बड़ा हो और इन सबको पूर्णतः क्या करता हो? इनको पूर्णतः विभाजित करता है। देखिए लास्ट में 5 और 0 आया है, तो पक्का इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, निश्चित रूप से इससे आपका कट ही जाएगा। कहीं 5 आया है, कहीं 0 आया है, तो निश्चित रूप से ये 25 से ही कटता हुआ दिखाई दे रहा है। विभाजिता का नियम आपको इन सब के लिए पता होना चाहिए। तो इस तरह से जीटीओ से आपके मेथड 2 से आप उंगली रख देंगे कि यही आंसर हमारा सही है। आपको पूरा पेन उठाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवालों में उंगली रख दीजिए कि यही हमारा आंसर सही है, तो वही सही हो जाएगा। आइए देखिए 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 19, हर एक बच्चा 19 पे आ जाए, 19 पे आ जाइए। कई सारे लीवोलन वाले बच्चे हैं जिनका ऐप नहीं चल रहा होगा। इसका कारण क्या है कि गूगल कहीं कहीं, सॉरी गूगल नहीं, यूट्यूब कहीं कहीं ऐप को सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी किसी मोबाइल में। ये आपकी जो स्ट्रीमिंग हो रही है यूट्यूब से स्ट्रीमिंग हो रही है, तो 100 बच्चों में 2-4 बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, समझिएगा। अगर 100 बच्चे हैं तो 2-4% कह सकते हैं कि उन बच्चों को प्रॉब्लम है। तो जिनको प्रॉब्लम है तो वो 2 तरीके हैं उनके पास पढ़ाई करने के। अगर एकदम कसम खा के बैठे हैं कि नहीं हमको लीवोलन पे ही पढ़ना है, तो गूगल क्रोम पे thespeedcoaching.in खोल लीजिए, वहां से लाइव क्लास में चले जाइए, पेज खुल जाएगा लीवोलन का। या डायरेक्ट गूगल क्रोम में आप लीवोलन डालिए, वहां से पेज खुलेगा लीवोलन का, आईडी पासवर्ड अपना डालिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है यूट्यूब पर ही आ जाइए, यहां भी तो लाइव चल ही रहा है, बाद में 2 घंटे बाद रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलेगी ही, तो उसमें कैसी चिंता? कोई चिंता नहीं है। हाँ, ऐप के लिए फोन मत करिएगा कि ऐप में प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है। मुझे पता है कई लोगों के मोबाइल पे ऐप नहीं चल रहा है इस समय, क्योंकि उनका मोबाइल या यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यूट्यूब ऐप से आपके। ठीक है, कहीं कहीं हो जा रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। तो कोई रोएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई इधर उधर मेरा नाम खराब नहीं करेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ऐप पे क्लास लेता हूं और पूरे क्लास का माहौल मिलता है आपको। ठीक है, यूट्यूब का टीचर नहीं हूं मैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे भी, कुछ टॉपिक बीच में भी फ्री मैंने पढ़ाए हैं आपको। तो जिम्मेदारी पूर्वक पेड बैच का जो महत्व है मुझे समझ में आ गया, फ्री बैच का कोई महत्व नहीं है। फ्री बैच का कोई लोड ही नहीं लेता। जीएस का सब फ्री बैच स्टार्ट कराया था, मूल विधि पूरा फ्री मैंने करा रखा है, व्यूअर्स ही नहीं है उस पर, जबकि बहुत ही बेहतरीन सर पढ़ा रहे हैं। कमी कहीं हो तो बताइए मुझे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं खुद देखता हूं सर की क्लास, बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं। क्यों अशफाक सर? हर एक बच्चा सेटिस्फाई है जो डेली रेगुलर जुड़ा हुआ है। तो बच्चे, आप लोगों की भी इच्छा होती है कि हम पेड ही पढ़ें, क्योंकि आप लोगों का भी फ्री पे विश्वास जम नहीं पाता, और बच्चे नहीं आते तो टीचर मजबूरी में थक हार के वो फ्री बैच बंद कर देता है। भाई हमारा जिसको जो लगातार इतने सामने बच्चों को बैठा बैठा के पढ़ाया हो और 100 बच्चे 50 बच्चे आ रहे हैं लाइव, तो वो पढ़ा पाएगा? बताइए, इच्छा होगी, वो 100% अपना दे ही नहीं पाएगा। तो इसमें कमी हमारी नहीं है, कमी आपकी है, सीधे सीधे कमी आपकी है। आप वैसे अभी लाइव स्ट्रीमिंग बंद होगी तो देखिएगा 1500 2000 लोग देख के चले गए होंगे वीडियो,
अवश्य देख के चले गए होंगे। वो आते हैं बस झलक देखने आते हैं और देख के चले जाते हैं, अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, और वही क्लास ना चले, टाइम चेंज हो जाए तो तुरंत मैसेज कॉल करना शुरू कर देते हैं। वही बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं। चलिए, तो पेड बैच एक और लेके आ रहा हूं मैं, एनटीपीसी के लिए पेड ही लाऊंगा। एक बैच राहुल सर का मैथ का होगा और एक बैच दीपक सर का मैथ का होगा। ये आपको आज अनाउंसमेंट मिल जाएगा। 2-2 घंटे का बैच होगा। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में वो बैच कंप्लीट होगा। उसमें जो दीपक सर राहुल सर के फाउंडेशन बैच वाले बच्चे भी हैं तो वो भी कम फीस में 200-400-500 रुपए देकर उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी सुविधा आपको दी जाएगी। हाँ, फीस 200 रुपए 300 रुपए रह रहे, लेकिन पेड रहता है तो बच्चा जिम्मेदारी से पढ़ता है। अब ये मुझे बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई है। लिवोलन वाले कितनी शालीनता से, कितनी शराफत के साथ पूरा क्लास का माहौल बना के पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और यूट्यूब पे जबकि ऐसा नहीं है सब कुछ। देखिए, ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसको मन करता है कि कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करके निकल लेता है। 75 चीजें एक ही बार कमेंट डालता रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आइए चलिए देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 तथा 487 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है? तो मेथड 1 यहां भी लगाएंगे आप। 280, 349 और 487 में जो शेष आ रहा है भाग देने पर 4, उसको घटा दीजिए तो एक ऐसी संख्या आएगी जो आपकी उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये 276 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 345 हो जाएगा और 483 हो जाएगा बेटा। अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 276, 345, 483 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 69 आ जाएगा। आ गया समझ में, 69 आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये आ गया 69, आराम से कर लिया आपने, सबको क्लियर हो गया होगा। एचसीएफ निकालना आपको मैंने सिखाया ही है, भाग विधि भी बताया है और एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया, लेकिन शॉर्टकट यहां भी बहुत कारगर नहीं रहेगा आपका। भाग विधि से निकाल लेंगे इनका एचसीएफ तो ज्यादा सुखी रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए, अगर मेथड 2 की बात कर लूं यहीं पर मैं, तो ये जीटीओ है। देखिएगा, ऑप्शन ए है 69, बी है आपका 70, सी है आपका 80 और डी है आपका 85। सुनिए, आपके विभाजित होने वाले संख्याओं की बात करी जाए तो ये है, जो भी आंसर सही होगा उनसे ये संख्याएं पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी। इसको आपको यहां भी निकाल लेना पड़ेगा, अगर आप जीटीओ करते हैं तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। 4 शेष दिखाना मेहनत लगता है, तुरंत कटने वाली संख्या दिखाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन और विभाजिता चेक करना बहुत आसान रहता है। देखिएगा, ये विभाजित होने वाली संख्याएं हैं उस सही आंसर से, 276, 345, 483। सुनिए, 70 और 80 से तो कभी ये कट ही नहीं सकता। 70 और 80 से किसी संख्या को कटना है तो इसके इकाई के अंक पे 0 है, तो संख्या के इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझिएगा, कोई संख्या इकाई अंक 0 वाले से कब कटेगी, जब उस संख्या के भी इकाई अंक पे क्या हो, 0। जब उस संख्या के भी इकाई के अंक पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझिएगा, तो संख्या के मतलब ये भाजक है, भाजक में 0 दिया हुआ इकाई अंक, हर एक बच्चा देखे भाजक है ये आपका, इसमें आपका इकाई अंक 0 दिया हुआ है, तो संख्या तब कटेगी जब उसका इकाई अंक भी क्या हो, 0 हो। तो 0 है क्या, बताइए, नहीं है। तो 70 और 80 से ये संख्याएं नहीं कटनी है, कंफर्म हो लीजिए। अब बचता है 69 और 85, 69 और 85। तो बेटा याद रखिएगा, अगर कोई संख्या 85 से कट रही है, इसका मतलब 5 से भी कट रही है। कोई संख्या अगर 85 से कट रही है तो क्या 5 से नहीं कटेगी, 5 से कटना चाहिए कि नहीं उसको। तो बेटा देखिए, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, बस ये कटेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कटना सबको चाहिए था। इसलिए लास्ट आपका ऑप्शन बचा है ए, यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इन सब से ये नहीं कट रहा है, तो देखकर आंसर दीजिए बिना अब चेक किए कि 69 आपका आंसर क्या है, सही है। कटाने में समय मत बर्बाद करिएगा, 3 एलिमिनेट हो गए तो अब बचा कौन, 69। तो
तो 69 ही तो आपका आंसर बनेगा। बता दीजिए आप लोग मुझे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब आइए, अब इसके बाद 20th नंबर का क्वेश्चन है, 20वां। जीटीओ जो है एलसीएम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हर एक बच्चा प्रॉपर प्रैक्टिस करे, और जीटीओ तभी लग सकता है जब आपको विभाजिता अच्छे से आती हो। हमने राहुल सर का एक एक्स्ट्रा क्लास विभाजिता का चलवा दिया है, पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में भी है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। वहां से जाके जो भी बच्चे अभी विभाजिता प्रॉपर नहीं देख पाए, एक एक चीज अच्छे से सीख लीजिए। आइए चलिए देखिएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 20th। किसी संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। इसमें भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एचसीएफ थोड़ी निकाला जा सकता है। हम कटने वाली संख्या ज्ञात कर लें जो दी गई बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्ण तक कट रही हो, तो कैसे पता चलेगा। 11 घटा दीजिए, इसमें से 15 घटा दीजिए। 11 घटाएंगे तो यह आएगा 2900, बताइए 23 आएगा, और यहां 15 घटा देंगे तो यह आएगा 3239 आ गया। हर एक बच्चा ध्यान से देखे। अब अभिष्ट संख्या जो होगी 2923 और 3239 का एचसीएफ होगी। इसका एचसीएफ कौन सी विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। कौन सी विधि, भाग विधि। दिखाई दे रहा है कि कॉमन ढूंढने में मुश्किल होगी, ठीक है, तो विधि कौन सी लगा लें, भाग विधि। तो देखिए 2923 से भाग दे दें 3239 को। एक बार गया 2923, कितना आ रहा है, 316 आ रहा है। 2923 में भाग दे दीजिए, कितना आया, 9 बार में देखिए जा रहा है कि नहीं, जाएगा। 2844 बेटा आ रहा है, 79 आ गया। अब 316 में भाग करिए, 4 बार में पूरा कट गया, तो एचसीएफ क्या आया, 79। यही आपका एचसीएफ है, देखा। अब वही अगर आप वो अपना मेथड 3 प्रारूप उठाए होते तो यहां के लिए अच्छा नहीं होता, वो यहां के लिए वो बेहतर नहीं होता, समझिए इस चीज को। तो ये तरीका आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ऐसे सवालों के लिए जीटीओ में भी चेक करने में कठिनाई होने लगती है। अगर देखें तो जीटीओ यहां आराम से हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा, यहां कोई कठिनाई नहीं है। आइए देखिए जीटीओ में कभी कभी सब अजीब टाइप के सारे ऑप्शन बना दे, 79 बना दे, 89 बना दे, 69 बना दे, 59 बना दे, तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो फिर एक बार एचसीएफ लेके श्योर हो लेना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि 79 एचसीएफ है। खैर आ जाइए, जीटीओ अगर करेंगे तो ये 79 है, ये एलिमिनेशन से हो जाएगा। 80 है, 82 है और 85 है। देखिए ये जो संख्या हमारी होनी चाहिए 2923 और 3239, ये कटने वाली संख्या है। तो जो भी हमारा ऑप्शन सही होगा उनसे ये कटेगा ही कटेगा, उनसे ये कटेगा ही कटेगा। याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन हमारा सही होगा उनसे ये कटेगा ही कटेगा। तो देखिए अगर मैं चेक करूं 82, तो 82 से अगर कोई संख्या अभी छोड़े रही है 79 अलग से, अगर 82 से कोई संख्या कट रही है तो 2 से भी कटेगी। तो बेटा ये दोनों 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं हैं, कि कटने वाली संख्याएं हैं। लास्ट में अगर लास्ट में कोई विषम अंक आ गया है इकाई के अंक पे, तो क्या वो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये दोनों 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, याद रखिएगा। 2 से कटने के लिए आखिरी अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब 2 से कटता है। ये सब विभाजिता में आपको सिखाया गया है। तो संख्या 82 से तो कटेगी नहीं, उसी तरह से 80 से भी नहीं कटेगी। 80 से कट रही है मतलब 2 से भी कटेगी, 2 से ये कट नहीं रहा है, इसका मतलब कहानी खत्म। 85 से चेक करना है, अगर कोई संख्या 85 से बेटा कट रही है तो वो 5 से भी क्या होगी, कटेगी। 5 से ये दोनों नहीं कट रहे हैं, खत्म। इसका मतलब कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। यहां ऑप्शन ऐसा बना है कि एक बार में मिल गया। कभी कभी धोखा हो जाता है, 79 दे दिया, 89 दे दिया, आया समझ में, 103 दे दिया, 101 दे दिया, इस टाइप से दे दिया, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉब्लम होने लगती है, अभाज्य टाइप का दे देगा तो वहां पर फिर श्योर हो लेना
भाग विधि से एचसीएफ निकालकर श्योर हो लेना अच्छा रहता है, फिर आपका जो भी डाउट है वो खत्म हो जाता है। और डाउट रहना नहीं चाहिए, जो कर रहे हैं वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, सटीक सेट होना चाहिए। तो इस तरीके से निपट तो गया ये जीटीओ, लेकिन कहीं कहीं असुविधा का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी इस तरह से अभाज्य संख्या में एचसीएफ आए तो। चलिए आ जाइएगा 20 के बाद 21 नंबर के सवाल पे, 21 पे सेम क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है। करिए आप लोग जरा, मैं चाहूंगा आप करें इस क्वेश्चन को। हम चाहेंगे आप करें 21, हर एक बच्चा करे 21। जीटीओ भी आंसर देने का प्रयास करिए, एग्जाम में तो जीटीओ ट्राई अवश्य करना है कि पेन ना उठाना पड़े। एलसीएम एचसीएफ में जीटीओ तो ट्राई करेंगे ही करेंगे कि पेन ना उठाना पड़े, कहीं कहीं असुविधा होती है बस जीटीओ में, ऑप्शन अजीब टाइप से सब बना दे। चलिए 21 आंसर दीजिए, कमेंट मुझे पढ़ना है। मोबाइल कहाँ है मेरी, मोबाइल कहाँ है? आंसर 53 दे रहे हैं बच्चे। सर शीट कैसे मिलेगी? बेटा यहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, शीट वहां से मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा शीट आपको। अखिलेश क्लियर है? गुड गुड गुड। बीस नंबर का क्वेश्चन करा तो दिया जीटीओ से बेटा, हो तो गया जीटीओ, एलिमिनेशन काम कर गया वहां पर। 53 आंसर दे रहे हैं। कौशलेश कुशवाहा कम समझ में आ रहा है, रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो कहां समझ में आएगा? कौशलेश आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या आपने रेगुलर क्लास की है? यह इतिहास भूगोल नहीं है कि जहां से जिस दिन बैठ जाएंगे उस दिन समझ में आने लगेगा। यह मैथ है। मैथ साइंस ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि शुरुआत से बेसिक से रेगुलर पढ़ना जरूरी होता है, तब चीजें समझ में आती है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए स्टडी विद मी, आपका नाम ले लिया मैंने, ठीक है। और आप भी अब मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, स्टडी विद मी, ठीक है। मैंने आपका नाम लिया, आप मेरा काम करिए। अब चलिए देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ने आंसर करा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचे। तो देखिए 1050 ये शेष देने वाली संख्या है, 1250 शेष देने वाली संख्या है, 1650 शेष देने वाली संख्या है। अब कटने वाली संख्या निकाल लीजिए, क्योंकि एचसीएफ हम कटने वाली संख्या का ही ले सकते हैं। इसमें से 43 घटेगा, इसमें से 31 और इसमें से 7, क्या आ जाएगा? ये 1007 आ जाएगा। ये क्या आएगा? 1219 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1643 आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1643 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। अभीष्ट संख्या क्या होगी? 1007, 1219, 1643 का एचसीएफ भाग विधि से यहां निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या आएगा इसका एचसीएफ? 53। बेटा यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन इसमें भाग देंगे 1050 में तो 43 शेष देगा, अगर 1250 में भाग देंगे तो 31 शेष देगा, अगर 1650 में भाग देंगे तो 7 शेष देगा। यही आपका आंसर होगा। तो कटने वाली संख्या निकालकर उसी का एचसीएफ ले लेते हैं। तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन सबको तो काटेगी लेकिन इन सबको पूरा काट नहीं पाएगी। 43, 31 और 7 शेष देगी। ये बेसिक समझ गए होंगे आप। अब आइए जीटीओ, ऑप्शन सेट करके देगा तभी कर पाएंगे एक बार में, नहीं तो टाइम लगने लगेगा, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 54, 55,
53, डी 56। बड़े आराम से आंसर में देने जा रहा हूं। देखिए जो संख्या 54 से कट रही है निश्चित रूप से वो 2 से भी कटेगी। अगर ये हमारा बड़ी से बड़ी संख्या है तो इन सबको ये पूरा काट देगा। तो अगर कोई संख्या 54 से कटे तो पक्का 2 से भी कटेगी। तो 2 से तो कोई नहीं कट रहा है, इसमें 2 से कोई नहीं कट रहा है, ऑप्शन गया, एलिमिनेट हो गया। और जो संख्या 55 से कट रही है वो 5 से भी कटेगी। तो 5 से कटने वाली कोई संख्या है इसमें? कोई संख्या नहीं है। आपको 5 का विभाज्यता का नियम भी पता है कि लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से कटती है। अब देखिए 56, जो संख्या बेटा 56 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी। कोई नहीं कट रहा है 2 से, गया काम खत्म। एलिमिनेशन मेथड से 53 आंसर क्या है? सही है। एलिमिनेशन मेथड से 53 आंसर सही है। अगर कोई 47 बन गया होता या कोई आपका 49 टाइप का बन गया होता या कुछ 61 बन गया होता तो फिर हमको क्या करना पड़ता? हमको डिवाइड करके उससे चेक करना पड़ता। एक ही ऑप्शन आपका 53 एलिमिनेशन मेथड से मिल गया है एक बार में हमें, क्योंकि और किसी से तो इनको कटना है नहीं बाकी के 3 ऑप्शन से। तो तीनों ऑप्शन विलोपित हो गए, गायब हो गए, एलिमिनेट कर दिया आपने। तो जो बचेगा उसको बिना चेक किए हुए आप आंसर बोलेंगे, बिना चेक किए हुए आंसर बोलेंगे, याद रखिएगा। तो हो गया ना सेकंडों में क्वेश्चन, कोई टाइम लगा, उंगली ही तो रखना है केवल आंसर पे। चलिए अब आ जाइएगा 22 नंबर के क्वेश्चन पे, 22 पे। हर एक बच्चा आ जाए, 22 नंबर के प्रश्न पे आ जाइए। चलिए देखिए, एक माली के पास 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाना चाहता है। ढेरी बनाना चाहता है मतलब बंटवारा करना चाहता है। बंटवारा मतलब बच्चे डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, यानी कि ये काटने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। बंटवारा करना है मतलब डिवाइड करना है। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाना चाहता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल क्या होता है? शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या, तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की अधिकतम संख्या होगी, याद रखिएगा। और वो 76 से भी बनाई जा सकती है, 151 से भी बनाई जा सकती है, 226 से भी बनाई जा सकती है, लेकिन एक फूल क्या होगा? हर स्थिति में शेष बच जाएगा। तो ये आपका है एससीएफ का ही सवाल नॉर्मली ये है, उसको फूल के रूप में बदल दिया गया है कि एक वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जिससे 76, 151 और 226 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ये सवाल यही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जिससे 76, 151 और 226 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। सवाल यही है। उस संख्या के बदले, बड़ी से बड़ी संख्या के बदले ये फूल की ढेरी की बात करने लगा है, समझिएगा। फूल की ढेरी यानी कि फूल की ढेरी में अधिकतम फूलों की संख्या, यानी कि उस संख्या की काटने वाली संख्या की बात कर रहा है जो एक शेष दे। ठीक है, देखिएगा। तो वही तरीका हो गया, सिस्टम आपका वही है। 76 - 1, 151 - 1 और 226 - 1। बेटा साफ दिखाई दे रहा है। 75 फूल, 150 फूल और 225 फूल, समझिएगा। अगर इतने इतने फूल हमारे पास रहेंगे तो इनसे हम मैक्सिमम फूलों की ढेरी बना सकते हैं, मतलब मैक्सिमम फूल लेकर ढेर बना सकते हैं। अगर मैं ले लूं 25 फूल की ढेरी तो यहां से 3 ढेर बन जाएगी, यहां से 6 ढेर बन जाएगी और यहां से 9 ढेर बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी बेटा, बताइए। तो 25 फूल की ढेरी लेंगे, वो कैसे पता चलेगा? फूलों की अधिकतम संख्या उस ढेरी में चाहिए, यानी कि फूलों की अधिकतम संख्या इनका एचसीएफ हो जाएगी, उनका एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, कितना आएगा? सॉरी, ये तो 75 है बेटा, 75 25 क्यों लेंगे? 75 से तो कट ही रहा है, अधिकतम चाहिए ना, तो 75 है। ध्यान से देखिएगा, 75 है, 75 है, साफ दिख रहा है। तो इसमें बंटवारा नहीं करना, सीधे 75 फूल है, 75 मतलब 76 फूल है तो 75 की एक ढेरी बना दीजिए, एक शेष बच जाएगा। 151 फूल है तो 75 की दो ढेरी बना दीजिए, एक फूल शेष बच जाएगा। 226 फूल है तो 75 की 3 ढेरी बना दीजिए, एक फूल शेष बच जाएगा। वही चीज है 75। तो क्या करना है? ढेरी में फूलों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 75, 150, 225 का
SCF क्या आएगा? 75। हर एक बच्चा ध्यान दे, 75 आ गया बच्चों, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। 1 मिनट रुक जाइए, पानी पी लूं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करा दिया आपने? आज जमा करा दीजिएगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अगला सवाल अब आ गया। सवाल का पैटर्न बदलने जा रहा है। देखिए ये तो समझ में आया होगा सबको, ये वही संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 76, 151 और 226 से भाग दें तो एक शेष बचे। यही पुराने वाले टाइप की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। समझ रहे हैं कैसे निकल रहा था SCF वाले प्रोसेस से? पूरा प्रोसेस आंखों के सामने एकदम शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। देखिए अब है आपका 23 नंबर का सवाल। ये थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा। इसको GTO करना है तो GTO कर लीजिए, इसको भी GTO करना है मेथड 2 से तो कर ही सकते हैं। ये मेथड 1 है आपका। ऑप्शन इंक खत्म हो रहा है इसका। 76, 77, 75 और क्या है 78 है। लीजिए कोई दूसरा मार्कर दे दीजिए। आ गया समझ में आप लोगों को? तो साफ दिखाई दे रहा आंसर क्या होगा भाई? 75 से ये सब कटेंगे। मैक्सिमम संख्या 75 है जिससे ये सब कट रहा है, तो 75 ही आंसर सही है। ये कटेगा और इसमें भाग देंगे तो एक शेष फूल बचेगा, एक फूल शेष बचेगा। तो एक बार में उंगलियों पे सीधे आंसर है आपके सामने दिख रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से बिना समय गंवाए सेकंडों में उत्तर देके बढ़िए आगे। सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इस पैटर्न से हर पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका SSC Tier 2 का एग्जाम हो, चाहे SSC का कोई भी एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका NTPC का पेपर हो, UPSI का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। 23 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 350, 636 तथा कौन सा सवाल है? 23 नंबर है 23। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 350, 436 तथा 651 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, और यह भी ज्ञात करें कि वह संख्या क्या है। अब देखिए समान शेष तो पीछे भी आपने देखा था, किसी में 9 9 9 शेष बच रहा था। अभी ये फूल वाले क्वेश्चन में समान शेष 1 1 1 बच रहा है। तो पिछले सवालों में समान शेष की वैल्यू देता था। आया समझ में? पीछे के जो क्वेश्चन आपने किया है उसमें समान शेष जो इक्वल रिमाइंडर आ रहा था उसकी वैल्यू दे रहा था, लेकिन इस सवाल में बोल दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जिससे इनमें भाग देने पर समान शेष बचे। वो समान शेष गायब है। हमारा तरीका क्या होता है? हमारा तरीका यही होता है कि हम संख्या में से समान शेष घटाकर एक कटने वाली संख्या निकालेंगे और उस कटने वाली संख्या का क्या ले लेंगे? SCF, तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। यही तरीका हमने अभी तक सिखाया है आपको। ऐसे सवालों के लिए मैंने क्या सिखाया है? जो शेष देने वाली संख्या है उसमें से शेष को घटा दीजिए तो एक कटने वाली संख्या आ जाएगी, और कटने वाली संख्या का SCF ले लीजिए, तो वो SCF से जब उन दी गई संख्याओं को भाग करेंगे तो वो शेष आने लगेगा। समझ में आया? वो शेष आने लगेगा, और SCF लेने से वो संख्या क्या होगी? काटने वाली बड़ी से बड़ी भी होगी। तो सवाल यहां भी वही SCF का है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि वो समान शेष क्या है। यहां पर समान शेष क्या है? ये आपके पेपर का एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन होता है। देखिए शॉर्टकट तो मैं पहले बताऊंगा ही आपको, लेकिन देख लीजिए पहले बेसिक। आ जाइएगा 23 नंबर के क्वेश्चन में, मेथड 1 पे आ जाइए। मान लीजिए माना समान शेष बराबर क्या? R मान लिया, तो अभिष्ट संख्या जो होगी, ध्यान से देखिए, वो क्या होगी? वो होगी 350 माइनस R, ये कटने वाली संख्या हो गई, 436 माइनस R और 651 माइनस R का SCF होगी।
मेरा हर एक प्रिय छात्र इस बात से सहमत है? देखिए समान शेष आर आ रहा है, तो वो बड़ी से बड़ी काटने वाली संख्या जो काटे तो शेष दे, समान शेष दे, वो क्या होगी कैसे पता चलता है? जो भी शेष आता है संख्याओं में से घटा देते हैं, संख्याओं में से हमने घटा दिया, इन्हीं का एचसीएफ ले लीजिए, वही आपका काटने वाली संख्या होगी जो समान शेष देगी। वही आपका बताइए एक ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो इन सब में भाग लगाने पर समान शेष देगी। इन सब में मतलब 350, 436, 651 में ये तो पूरा कट जाएगा। समझिए यही तरीका मैंने सिखाया है, शेष को संख्याओं में से घटाइए, जो संख्या है उसी का एचसीएफ ले लीजिए, वही आपका उत्तर होता है। पीछे तक में तो यही ज्ञान आपको दिया गया है। अब क्या करेंगे, सबको समझ में आ गया? हाँ इतना तो करेंगे, सबका दिमाग चल रहा होगा, हाँ सब ठीक है, इतना करेंगे। लेकिन बेटा आप हमको ये बताइए, क्या इसका आप एचसीएफ निकाल पाएंगे इस तरीके से? आर है इसमें इंक्लूड, नहीं निकल पाएगा। तो देखिएगा ये संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, और 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना इस प्रकार की ये संख्याएं हैं, तो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ भी संख्याओं का क्या होता है? संख्याओं का एचसीएफ होता है। याद रखिएगा संख्याओं के अंतर का एचसीएफ भी संख्याओं का अंतर होता है। आ गया समझ? एक मिनट, संख्याओं के अंतर का एचसीएफ भी संख्याओं का एचसीएफ होता है बेटा, एचसीएफ होता है। ठीक है, आ गया समझ में? आइए इनका अंतर कैसे लेंगे? 436 माइनस आर और माइनस 350 प्लस आर हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर देखिए अगला 651 माइनस आर और माइनस 436 माइनस का प्लस हो जाएगा आर, होगा। और अगला देख लीजिए 651 माइनस आर और माइनस 350 प्लस आर। हमने संख्याओं का अंतर ले लिया, इसमें से इसको घटा दिया, फिर इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, अंतर आ गया। तो संख्याओं का एचसीएफ जो है इनके अंतर के एचसीएफ के क्या होगा? बराबर होगा, का एचसीएफ ले लीजिए। तो बेटा ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा? 636 माइनस 350, सही है। ये आ रहा है 651 माइनस 436, आ रहा है कि नहीं? और ये आ रहा है 651 माइनस 350 का एचसीएफ। बस यही सिस्टम है बेटा, यहीं से शॉर्टकट भी है। यही क्या है? शॉर्टकट भी है, यहीं से, यही इसका शॉर्टकट भी होता है। फाइनली कभी भी करना है तो आप केवल संख्याओं का जो भी संख्याएं दी गई हैं, देखिए 436, 350, 651 था, यही संख्याएं थी, तो समान अंतर वाले क्वेश्चन में बस संख्याओं का अंतर लेके एचसीएफ ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा ये बता दीजिए? ये आएगा 86, ये आएगा 215 और ये आएगा 301 का एचसीएफ। एचसीएफ कितना है बेटा? 43, 43। भाग विधि से एचसीएफ निकालना बेहतर है इसका। 86, 215, 301। बड़ी संख्याओं का एचसीएफ पहले ले लीजिएगा, उसके बाद छोटी संख्या का लीजिएगा। तो ये आपका 43 आ गया। तो 43 ही एक ऐसी संख्या है जिससे आप इसमें मतलब 350, 436 और 651 में भाग लगाएंगे तो समान शेष आएगा, भाग लगाएंगे तो समान शेष आएगा। दोबारा मैं बताने जा रहा हूं, बेसिक से ही शॉर्टकट उत्पन्न हुआ है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, बेसिक से ही शॉर्टकट उत्पन्न हुआ है। संख्या संबंधी ये क्वालिटी है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप करके देखेंगे किसी संख्या में तो यही चीज आएगी। जैसे 2 + 2 4 होता है ना, क्यों 4 ही होता है इसको नहीं कह सकते, वो इसकी प्रॉपर्टी है संख्या की, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। वैसे ही इसमें भी ये प्रॉपर्टी है कि संख्याओं का आपने एचसीएफ लेना है, अगर उनके अंतर का भी एचसीएफ ले लेंगे तो संख्याओं के एचसीएफ के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझिएगा इस चीज को। आ रहा है समझ में? क्लियर है? देखिए अब इसके बाद
कोई उदाहरण उठा के चेक कर सकते हैं आप। ये चीज किसी भी प्रकार की संख्या 3 उठा लीजिए, उनका एचसीएफ डायरेक्ट निकालिए, उनके अंतर का एचसीएफ निकाल के देखिए क्या इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी ठीक है, बस यही बात करेंगे हम यहां पर। देखिए माना समान शेष हो गया आर। सवाल है आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जिससे 350, 436 और 651 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, और यह भी ज्ञात करें कि वह शेष क्या है। तो वह शेष क्या है उसकी बात तो बाद में होगी, पहले वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग दिया जाए तो समान शेष आए। नियम क्या है हमने जो बताया है, जो शेष आए, जो भी शेष आ रहा है उसको संख्या में से घटा के कटने वाली संख्या निकालिए, उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, तुरंत बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर शेष तो दिया नहीं है, पिछले सवालों में दिया रहता था, डायरेक्ट घटाते थे। यहां पर समान शेष हम आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आर मान लेंगे। तो देखिएगा सब में से आर घटा देंगे, एक ऐसी संख्या आएगी जो विभाजित होने लायक होगी, तो इसी का एचसीएफ ले लिया जाएगा। इसका एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम है तो इनका अंतर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इनका अंतर। समझिएगा, इनके अंतर का एचसीएफ ले लीजिए। अंतर का एचसीएफ लेंगे तो कैसे होगा? इसमें से ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो अंतर ये आ गया। देख लीजिए आर से आर वाला फिगर कट गया पूरा, आर से आर वाला फिगर पूरा कट गया। आप इसका अंतर देख रहे हैं 86, 215, 301 आ रहा है, इसी का आपको एचसीएफ लेना है बस। तो इसका एचसीएफ आ गया 43। बेटा यही शॉर्टकट भी है, इतना ही क्या है आपका शॉर्टकट भी है, यही शॉर्टकट भी है। एग्जाम में बस इतना ही आपको करना है, एग्जाम में बस यही काम आपको करना है, याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है सारे बच्चों को? इसके आगे कुछ नहीं करना। तो 23 को जीटीयू करेंगे, जीटीयू कर देंगे, मत परेशान हो, ये करेंगे बेटा जीटीयू। ठीक है, देखिए हाँ अब रिमाइंडर मांगा गया है। शनि कुमार मैं रिमाइंडर निकाल दे रहा हूं। इस संख्या से भाग देंगे, चाहे 350 में दें, 436 में दें, 651 में दें, रिमाइंडर बराबर आएगा। किसी में भी भाग देके निकाल लीजिए। 350 में आप भाग दे दीजिए किससे? 43 से। बताइए भाग देके आप लोग रिमाइंडर कितना आ रहा है? आप लोग बताइए रिमाइंडर कितना आ रहा है? बाइकआउट संविदा पॉलिसी आप लोग ट्वीट करते रहिए, ठीक है, लेकिन एक साथ कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ट्वीट होगा तब वो ट्रेंडिंग में आएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्वीट करते रहिए बाइकआउट संविदा पॉलिसी हैशटैग, हमने कल बताया था, एन लगा के आप लोग वो करिएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी में भी भाग देंगे समान शेष आएगा। इसमें देख लीजिए 436 में 43 का भाग देख के देख लीजिए कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है, सब में बेटा 6 आएगा। किसी में भी भाग देके आप समान शेष बता सकते हैं। ये अच्छा सवाल है, ये प्राचीन काल से परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, समझिएगा, और आने वाले हजारों वर्षों तक जब तक आपकी कंपटीशन की परीक्षाएं होती रहेंगी, निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाता रहेगा। कोई हटा नहीं सकता इसको, कोई हटा नहीं सकता। चलिए ठीक है बच्चों, समय तो आजकल मैं कम दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन कोई परेशान नहीं होगा। जितना समय दिया जा रहा है परफेक्शन के साथ उसी को अभी यूटिलाइज करिए। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा।